हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नंदिनी एंड मैं आपको इस हफ्ते की 2 अपडेट दे देती हूँ। पहले तो फर्स्ट इज़ गुल्लू जीत गया है रूडी से एंड मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एल्विश गैंग जीत गई है एंड आई लव हिम, आई सो लव हिम। मतलब पहले वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, अभी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसने इतना हंसाया ना, इतना हंसाया पूरे रूडी सीज़न में, मुझे तो मज़ा ही आ गया, मतलब मज़ा आ गया। और सेकंड व्हाट हैपेंड दिस वीक वाज आरसीबी जीत गई है गाइस। आरसीबी 18 साल का अकाल फाइनली ख़त्म हो गया है। वैसे वो मेरी फेवरेट टीम नहीं थी, मतलब मैं आईपीएल नहीं देखती, पर मेरी सखी सहेली अनुष्का की बहुत फेवरेट थी। जो जीत गई है तो वो खुश है, तो मैं भी खुश हूँ। पर आफ्टर दैट जो लोगों की डेथ हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैम, पर मैं उसमें और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, सो कट दैट। मैंने सोचा था कि मैं इस हफ्ते सवाना का हॉल करूँगी, पर अनफॉर्चुनेट रीज़न से डिलीवरी नहीं आई। तो मेरे पास इस हफ्ते का कंटेंट शूट नहीं किया मैंने, तो अभी मैं रैंडम एक स्टोरी टाइम बनाने वाली हूँ। आपको मज़ा आएगा, पर पूरी देखना और लास्ट तक देखना। तो शुरू करते हैं। सो गाइज शुरू करते हैं। ओके, द स्टोरी इज़ फ्रॉम द हॉस्टल टाइम। ओके, हमें अप्रोक्स 2-3 साल हो गए हैं हॉस्टल छोड़े हुए, तो आई थिंक मैं कर सकती हूँ स्टोरी टाइम। तो बात है, आई थिंक हम 3rd ईयर में थे, तो आपको पता होगा हॉस्टल में सब लोग कुछ कुछ छुपा के रखते हैं, मतलब अब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ ना हो इसलिए कॉलेज वाले मना करते हैं कि अप्लायंसेस ना यूज़ करें, जैसे कि केटल, स्ट्रेटनर और कुछ मतलब आयरन वगैरह सब लोग रख लेते हैं। सब लोग छुपा के, सारी लड़कियां कुछ तो रखती हैं, ठीक है। और वार्डन कभी कभी रैंडम चेकिंग कर लेती है, पर मेरे पास भी ऐसे ही कुछ था, मतलब इन सब से अलग। मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा मेरे पास क्या था, मैं बताऊँगी आगे, वेट करो। पर उससे पहले मैं आपको एक अपडेट दे देती हूँ। हमारा वार्डन का मैं कैरेक्टरिस्टिक बता देती हूँ। तो वार्डन लाइक एवरी अदर वार्डन, सोच सकते हैं आप कैसी होगी, पर वो वार्डन की वार्डन है वो, मतलब एक लेवल नहीं 2 लेवल, कितना बहुत लेवल ऊपर। मतलब उसको गुस्सा आता नहीं है, उसको गुस्सा चढ़ता है गुस्सा उसको, और वो थोड़ी है, समझ रहे हैं आप। और मेरा भी, मैं उसके सामने अपना कैरेक्टरिस्टिक बता दूँ, मैं बहुत ही सीधी सुधरी शरीफ बच्ची जो काम करती है बस और पढ़ती लिखती है, ठीक। पर मेरी जो दोस्त है अनुष्का, उसका कैरेक्टरिस्टिक भी बता दूँ मैं। वो है थोड़ी सी बिगड़ी हुई, मतलब नॉट वैसे, पर लेट आने वाली और बात ना मानने वाली, उल्टा जवाब दे देने वाली, वो ऐसी है, ठीक है। तो गाइस फाइनल स्टोरी शुरू करते हैं। ओके, तो एक दिन क्या होता है, रात में 12 बजे बहुत तेज़ हॉस्टल में आवाज़ आती है लड़कियों की ऊपर से। ओके, पता चलता है कि मैच चल रहा है, उसका रोनाल्डो और मेसी का फाइनल लास्ट मैच चल रहा है, और उसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी, लाइक बहुत ज़्यादा हाइप, आपको पता ही होगा। मेसी जीत जाता है, तो रात हो रही होती है 12-1 बजे समथिंग। तो वार्डन को, मतलब वो अपनी नींद से जाग जाती है, और वार्डन नींद से जाग गई, तो उसने ऐसे सोच लिया कि अब इन्होंने मेरी नींद ख़राब कर दी, अब तो मैं इनकी नींद ख़राब करूँगी ही। लाइक आप जान सकते हैं ना उसका कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको कैसे बताया है। तो उसने सोच लिया कि इन्होंने मेरी नींद कैसे ख़राब करी, तो मैं इनकी भी ख़राब करूँगी। तो उससे पहले हम अपने रूम में क्या कर रहे होते हैं वो बता देती हूँ। उससे पहले हम अनुष्का, मैं और आद्रिका, हम तीनों रूममेट होते हैं, और हम अपने रूम में एक रील शूट कर रहे होते हैं गाने पे। गाना थोड़ा तेज़ बज रहा होता है, ठीक है, पर उससे वार्डन को क्या, जब वो आवाज़ आती है तो हम भी अपना गाना स्टॉप कर देते हैं। तो वार्डन का रूम होता है, हम रहते हैं 1st फ्लोर पे, हमारा रूम था 2 to 7, तो उसका जस्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर पे वो 1-2 रूम छोड़ के इधर रहती है, ठीक। तो उस दिन क्या होता है, वो पहले चढ़ के हमारे रूम की साइड आती है कि
अब इन्होंने मेरी नींद कैसे ख़राब कर दी। अब तो मैं इनके रूम हॉस्टल में चेकिंग करूँगी। अब तो मैं निकालूंगी कि इनके पास क्या क्या अप्लायंस हैं और मैं इन पे लगाऊंगी फाइन तगड़ा वाला, तब ये समझ आएगी इनको। तो चालू कर दिया है वो पहले हमारे रूम से। मतलब आपको पता है कि मेरे पास कुछ है, मेरे रूममेट्स को पता है मेरे पास कुछ है, पर वार्डन को नहीं पता है कि मेरे पास कुछ है। तो हॉस्टल में जनरली बच्चे क्या करते हैं, कैसे छुपाते हैं, तो वो या तो ऐसे कपड़ों के उसमें, मतलब बाल्टी होती है ना, उसमें बहुत सारे कपड़े भर के उसके अंदर छुपा देंगे। तो ये ट्रिक वार्डन को पता होती है। और क्या करते हैं, हमारे साइड में लॉन्ड्री वाला एरिया होता है, वहाँ पर छुपाते हैं कुछ कुछ। तो वो हर जगह से चेकिंग शुरू करती है। और वार्डन, उस दिन मुझे कपड़े धुलने थे, तो मैंने अपनी बकेट में कपड़े रखे हुए थे। तो एक आइडिया उसको पता था कि इसमें छुपा सकते हैं, तो वो पहले उसको खोलती है। सारा कपड़ा वपड़ा फैला दी, पूरा रूम में सारे सूटकेस खुलवा दिए। और हमने हमारी अलमीरा में 3 कबर्ड्स होते हैं, ओके, तो रखा होता है कबर्ड में सबसे टॉप पे। मैंने जो मेरे पास कुछ था वो मैंने सबसे टॉप पे रखा होता है। तो 3 एरियाज़ में डिवाइडेड थी हमारी अलमीरा पूरी। तो मेरे पे उसको कम शक था, तो वो पहले चालू करती है अनुष्का और आद्रिका की अलमीरा से। तो नीचे के 2 कबर्ड उसने चेक कर लिए, सारा उथल पुथल कर दिया और देख लिया उसने कि उसमें कुछ नहीं है। तो अब वो मेरा भी मुझे बोलती है कि अपनी अलमीरा तुम खुद चेकिंग करना चालू कर दो, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत हिलाती हूँ, इधर उधर करती हूँ, तो वो उसमें कुछ नहीं मिलता। फिर बारी आती है टॉप वाले की, जिसमें मेरा एक्चुअल रखा होता है। और बताती हूँ मेरे पास क्या था। मेरे पास था टोस्टर। मतलब टोस्टर कोई नहीं रखता, कोई भी नहीं रखता, पर मैंने टोस्टर रखा हुआ था। और वो भी था पूरा बड़ा वाला टोस्टर, इतना बड़ा होगा उसका साइज़। मैंने उसे रखा था खाली, मतलब उसमें मैंने तो नहीं सोचा था कि वो आके चेकिंग करेगी, तो मैं थोड़ा छुपा वो पाके कपड़ों के बीच में दबा के रखूँ। वो खुले में रखा था मेरे बैग में, मेरी अटैची में, ऐसे बहुत ही खुले में। अगर वो 1% भी निकालती तो पहले शक होता है सीधा अनुष्का पे। तो वो खुलवाती है ऊपर टॉप पे अनुष्का का कबर्ड, तो उसका वो बैग निकलवाती है, सारे बैग निकलवा देती है और एक एक को ऐसे कपड़े निकाल के छान के देख रही है। और मेरी बारी आती है फिर, तो वो अनुष्का ऊपर चढ़ती है, वो पहले मेरा ऐसे साइड कर देती है, अपना ही दूसरा निकाल देती है। तो उसके बाद फिर उसको कुछ आ गया तो वो चली गई बाय फॉर एनी रीज़न, मतलब वो चली जाती है उसका चेक करके, क्योंकि उसमें उसको मुझ पे तो डाउट नहीं है। तो मेरा नहीं निकालती तो बच जाता है, मतलब फाइनली वो मेरा टोस्टर बच जाता है, बहुत ही जैसे तैसे करके। और उसके बाद अनुष्का मैम क्या करती है, जो हमने रील शूट करी थी, वो दीदी अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे विदाउट रिमूविंग हमारी वार्डन को स्टेटस लगा देती है कि while checking going on in the hostel we were doing this। और उसको ऐसा लगता है कि वो जो सारा शोर हो रहा होता है वो उस रील से आ जाता है, और उसको व्हाट्सएप पे वो टेक्स्ट करती है, चल बताती हूँ तुझे, ये सब वो उसको मैसेज करके भेजती है कि अभी मैं फिर से आऊँगी चेकिंग करने और तुमको बताऊँगी कि तुमने ये सब क्या करा है। मुझे ऐसा होता है कि इससे पहले ये दोबारा चेकिंग करने आए और इस बार मैं सच में पकड़ी जाऊँ, मुझे इसको टिकाने लगाना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसको टोस्टर को ले जाके अपने किसी दोस्त को दे देती हूँ फॉर द सेफ्टी, मतलब मैं बच जाऊँ। उसके बाद वो हालांकि चेकिंग करने नहीं आती, पर मैं बच जाती हूँ फाइनली, एंड आई एम हैप्पी कि अब मेरा टोस्टर बच गया है। सो या दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द हॉस्टल। और भी बहुत सारे किस्से हैं, मैं आपको धीरे धीरे सुना दूँगी। और आगे देखने के लिए प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग एंड डू अ कमेंट, मतलब आप कमेंट कर दो, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन आती है। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहिए। चलिए बाय बाय।